नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम हर रोज़ 101 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। अब तक जो है हम जो आपकी 9 क्लास पूरी कर चुके हैं। ये हमारा जो है पार्ट नंबर 10 है। तो जिन बच्चों को जो है क्लासेस चाहिए तो वो जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है सबसे ऊपर की आपकी जो प्ले लिस्ट रहेगी उसमें देख सकते हैं। आपको सारी क्लासेस जो है वो सीरीज़ में मिल जाएगी। तो 101 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें हम सारे कवर करते हैं। जैसे आपके हरियाणा करंट अफेयर है, हरियाणा जीके है, इंडिया स्टैटिक जीके है, इंडिया करंट जीके है, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करते जाते हैं। और आपके आने वाले एग्जाम तक जो है हम काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। तो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना जो है उसका दायरा बढ़ाते हुए अब जिन बच्चों के माता पिता दिवंगत हो गए उन्हें कितना बीमा जो है वो कवर किया जाएगा। तो उनके लिए 5 लाख रुपए का जो बीमा है वो कवर किया जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। देखिए, इसके तहत क्या किया जाएगा कि कोरोना महामारी की चपेट में आने से जिन बच्चों के माता पिता दिवंगत हो गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा और राज्य सरकार इसके अपने खजाने से भरेगी। और फरीदाबाद के 16 वर्षीय मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग विशाल, आपको याद रखना है नाम इसका, विशाल को जो है हरियाणा सरकार ने गोद ले लिया है, क्योंकि जिन्होंने गोद लिया था इनको वो कोविड के कारण जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने 4 घटनाक्रम है, उनको जो है आपको सीरीज में बताना है कि सबसे पहला कौन सा हुआ और लास्ट में कौन सा हुआ। तो आपको जो है एक क्लास में मैं आपको 1857 से 1947 तक के सारे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो आपकी मॉडर्न इंडिया जो है उसके सारे क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे। तो उसमें आपको ये सारे की सारी डेट जो है वो याद करवा देंगे एक ही क्लास में। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दांडी आएगा। देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या है, दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो है वो कब हुई, तो 12 मार्च 1930 को जो है वो क्या हुई, दांडी यात्रा शुरू हुई। भारतीयों को जो है नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और जो विदेशी नमक है उस पर भारी टैक्स लगाकर जो है भारतीयों को बेचा जाता था। तो इसी के विरोध में जो है नमक तोड़ने के लिए जो है ये दांडी यात्रा शुरू की गई थी। और ये कब शुरू की गई थी, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट आपके सामने है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसमें सारे के सारे 7 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज थे। और उसके बाद जो है 1928 में जो है ये भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसका विरोध करते हुए साइमन गो बैक के जो है वो नारे लगे थे। कौन से, साइमन गो बैक के जो है वो नारे लगे थे। और इसी के विरोध करते हुए जो है लाठीचार्ज में कौन, लाला लाजपत राय जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई थी, किसमें, साइमन कमीशन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1927 में आया और 28 में जो है 27 में कमीशन बना, 28 में भारत आया। नेक्स्ट आपके सामने पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो है ये कब हुआ, तो ये 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में ये हुआ था। गांधी जी और BR अंबेडकर जी के बीच में जो है ये आपका पूना पैक्ट हुआ था 1932 को। उसके बाद लास्ट यहाँ पर है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है वो किसके साथ हुआ, गांधी और इरविन के बीच में हुआ। और कब, 1931 में जो है ये समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। तो अब सारे चारों के चारों घटनाक्रम आपके सामने है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला आपके सामने कौन सा हुआ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला सेकंड ऑप्शन जो है वो सबसे पहले हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन 1 में और 2 में, इन दोनों में है। उसके बाद आप यहाँ पे सीरीज में देख सकते हैं सबसे लास्ट का उठाइए, सबसे लास्ट में यहाँ पे कौन सा था, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है 1932 जो आपका पूना पैक्ट है वो इसमें है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा, सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है उनकी हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो चौधरी चरण सिंह जो है इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। चरण सिंह के बारे में आपको याद रखना है 7वें प्रधानमंत्री जो है वो थे चरण सिंह। और व्यक्तिगत तौर पर हम देखें कि व्यक्ति के अनुसार जो है ये कौन से नंबर पे थे, तो 6ठे नंबर पे थे, क्योंकि इनसे पहले जो है गुलजारी लाल नंदा जो है वो 2 बार PM बन चुके हैं। तो इसीलिए ये अगर सीरीज में देखें तो 7वें नंबर पर और व्यक्तिगत तौर पर 6वें जो प्रधानमंत्री रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह की याद में जो है आपको पता है जो आपकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हिसार में, जिसकी स्थापना कब हुई, 1970 में इसकी स्थापना हुई। VC कौन है इसके, तो प्रोफेसर समर सिंह जो है वो इसके VC हैं। कौन है, प्रोफेसर समर सिंह।
तो इसका जो है नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आपके 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर, जिनका नाम है CCSHAU जो है ये नामकरण किया गया। और इसका फुल फॉर्म क्या है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हिसार में, इसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया। अभी देखिए इनकी कौन सी जयंती जो है वो मनाई गई है, तो इनकी मनाई गई 34वीं। तो ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर बनेगा। पुण्यतिथि मनाई गई है, तो पुण्यतिथि कौन सी, 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। देखिए 1987 में जो है इनकी डेथ हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 2021 में जो है जो 34वीं पुण्यतिथि है वो मनाई गई है। 23 दिसंबर 1902 में जन्म हुआ था और भारत के किसान राजनेता 7वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1979 से लेकर और 80 तक जो है कार्यभार संभाला था। और चौधरी चरण सिंह जो है 1967 में कांग्रेस से अलग करके और जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे यूपी के। उसके अलावा जो है इनकी डिटेल देख सकते हैं, जन्म कहाँ पे हुआ, हापुड़ में, नूरपुर गाँव जो है मेरठ में इनका जन्म हुआ। और इसके अलावा आप देख सकते हैं वो आज़ादी से पहले देश के लिए 2 बार जेल भी जा चुके हैं। और बाकी डिटेल जो आपको पढ़नी है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में कितनी नगर पालिकाओं या परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उन्हें भंग कर दिया है। तो कितनी नगर पालिका या नगर परिषदों का कार्यकाल भंग कर दिया है। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम अभी वर्तमान में आपको जो है कितने करने हैं, 10, क्योंकि जो मानेसर है, कौन सा मानेसर जो है उसकी घोषणा कब हुई, तो दिसंबर 2020 में जो है इसकी घोषणा हुई नगर निगम की। लेकिन अभी तक ये बना नहीं है, क्योंकि मानेसर जो है दिसंबर में बना था। उसके बाद आपका जनवरी में जो एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें भी HSSC ने 10 ही माना था। तो अभी तक जो है मानेसर बना नहीं है, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो अभी तक जो है आपको 10 करने हैं। आगे जो भी नई अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सबसे पहला कौन सा था, तो फरीदाबाद जो है सबसे पहला था। और कब बना था, 1994 में बना था। सबसे लास्ट में कौन सा बना था, तो सोनीपत बना था। कब, 2015 में सोनीपत बना था। तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया कितनी नगर पालिका परिषदों को जो है भंग किया जाएगा, तो वो 43 है। तो ऑप्शन आपका 4th यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जो है 43 इनको भंग कर दिया है। और सभी में जो है प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। और प्रशासक के तौर पर जो है सभी जगह SDM जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया है। अंग्रेजों के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया, बंगाल विभाजन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल का जो विभाजन है वो हुआ कब था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और किसने किया था, कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था। कब, 1905 में। वहाँ उस समय जो है बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। इसका जो मेन मोटिव ये था कि उस समय फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो अपनाई थी। और इसीलिए बंगाल को पूर्वी पश्चिमी में बांट दिया गया था। और उसके बाद देखिए 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद 1911 में जो है क्या हुआ था, तो दिल्ली दरबार जो है वो लगाया गया था, दिल्ली दरबार लगा था। इसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और साथ ही जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट फैसला ये भी हुआ था कि जो सब 1911 से पहले राजधानी कौन सी, कलकत्ता हुआ करती थी। और कलकत्ता से दिल्ली जो है ये राजधानी शिफ्ट की जाएगी। ये भी बात जो है 1911 के दिल्ली दरबार में कही गई थी। और कलकत्ता से दिल्ली जो है भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन भी आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने जो है स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त वितरित किए हैं। तो किन्होंने किए हैं, हरियाणा ने जो है 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त वितरण किए हैं। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा के CM, आप सभी को पता है मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के CM है। यहाँ पर हम चारों आपके राज्य के चारों स्टेट के CM की बात करेंगे। बिहार के जो है वो CM कौन है, तो नीतीश कुमार जो है वो बिहार के CM है, नीतीश कुमार। उसके बाद उड़ीसा जो है उनके जो CM है वो कौन है, तो नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के CM है, नवीन पटनायक। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हो चुके हैं। और गुजरात के जो है वो CM कौन है, तो विजय रूपाणी जो है वो गुजरात के CM है। आपके हर एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए थे। अभी जो पीछे SSC के एग्जाम हुए थे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, क्योंकि ये हरियाणा के नज़दीकी जो भी आपकी स्टेट है उसके तो याद करने हैं। उसके अलावा 28
राज्य जो है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी याद रखने हैं, हमें एक भी नंबर कहीं से भी कटने नहीं देना। तो इसीलिए जो है सारे क्वेश्चन जो कवर होंगे वो सारे हम कवर करेंगे और आपको जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। आप वीडियो चाहे 2 की स्पीड में करके जरूर देखें, लेकिन देखें जरूर पूरी वीडियो, ताकि आपको जो है एक क्वेश्चन आप एक बार देखो तो क्या पता आपको कहाँ पे ये क्वेश्चन याद हो जाए। तो यहाँ पे आपको याद करना है बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार, उड़ीसा के नवीन पटनायक, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के विजय रूपाणी। और साथ ही देखिए यहाँ पर इसकी जो डिटेल है ये आप पढ़ लेना। देखिए शिक्षा मंत्री कौन है हरियाणा के, तो वो है कंवर पाल गुर्जर, जो है वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। और कंवर पाल गुर्जर से पहले जो है वो कौन हुआ करते थे, तो रामविलास शर्मा जो है, रामविलास शर्मा इनसे पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अभी वर्तमान में कंवर पाल गुर्जर जो है वो शिक्षा मंत्री है। इनके पास कौन सा विभाग है, तो शिक्षा का विभाग इनके पास है, वन का विभाग इनके पास है और पर्यटन का विभाग भी मंत्री जो शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर है इनके पास है। और इनका जो है चुनाव क्षेत्र कौन सा था, तो जगाधरी जो कि कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। तो जगाधरी यमुनानगर जो है वो इनका चुनाव क्षेत्र था। तो यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखनी है, बाकी जो डिटेल यहाँ पर दी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ये टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अब देखिए बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में स्थापना हुई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और इसके सचिव है जय शाह। तो आपको याद रखने हैं, देखिए मेन जो यहाँ पर है बीसीसीआई के अध्यक्ष आपको याद रखना है क्या कौन है, सौरव गांगुली, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट देखिए अंबाला जिला के बारे में बात करते हैं। अंबाला जिला से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे। स्थापना कब हुई, जब हरियाणा बना, 7 जिले जो है वो बने थे, उसमें से एक अंबाला भी था। 1 नवंबर 1966 उस समय जो है इसका एरिया 3702 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन बाद में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी उसके बाद अभी वर्तमान में इसका एरिया 1574 वर्ग किलोमीटर जो है वो रहा है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा स्थापना की गई और इसीलिए जो है इसका नाम अंबा पड़ा। और बाद में जो है इसके अलावा देखिए आम की पैदावार भी अधिक होती है, इसलिए अंब वाला कहा जाता था, जो अभी जो है बाद में अंबाला हो गया था। अंबाला छावनी जो है यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे हुआ, अंबाला छावनी में। और एक प्राचीन स्थल जो है शुद्ध स्थल कहाँ पे पड़ता है, अंबाला में। यहाँ पे क्या है, 12 खड़ी के जो है अभिलेख मिले थे। 12 खड़ी के प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिले थे, शुद्ध, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अंबाला में पड़ता है। उसके बाद देखिए MMU महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है मुलाना, वो कहाँ पे पड़ती है, अंबाला में। 1943 में इसकी स्थापना हुई। 2007 में जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद यहाँ से देखिए राज्य का प्रथम स्वपोषित विश्वविद्यालय कौन सा है, तो MMU महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना, अंबाला से। अंबाला से जुड़े हुए कुछ वन लीनियर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए अंबाला को क्या बोला जाता है, ट्विन सिटी कहा जाता है। गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला में है। आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, पिंजौर में आम मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंबाला को साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी और वैज्ञानिक उपकरणों की सिटी भी कहा जाता है। अंबाला जो है लोकसभा सीट रिजर्व है, हरियाणा में 2 लोकसभा सीट रिजर्व है, एक आपकी सिरसा है और दूसरी आपकी कौन सी है, अंबाला। SC के लिए रिजर्व है और इसके सांसद कौन है, रतनलाल कटारिया जो है वो इसके सांसद है। और हरियाणा में जो है अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई, तो अंबाला कैंट की 1843 में इसकी स्थापना हुई और उत्तर भारत की प्रमुख छावनी है। 1860 में हरियाणा में का जो पहला डाकघर है वो कहाँ बना था, वो भी अंबाला में बना था। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पे है, अंबाला में है। और भारत में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। देश के पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ चौक का अनावरण कहाँ पे हुआ, तो ये भी अंबाला में हुआ। हरियाणा में जो है फुटबॉल के इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, अंबाला और गुरुग्राम में है। कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हरियाणा के कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखिए हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा, जैन प्रकाश है। और उसके बाद अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। उत्तरी भारत में पहली बार जहां पर सरागोशी तकनीक से अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं को जन्म देने के लिए लैब स्थापित की गई, कहाँ की गई, हिसार में की गई। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, आपका जो भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है वो
कब बना, भैंस कब बना, और आपका अश्व अनुसंधान केंद्र जो है उसकी स्थापना कब हुई। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इस एक PDF तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उसके बारे में जितनी डिटेल आपको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे क्या है, आप ही का फायदा है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार टाइप कर दोगे, आप एक बार टाइप करके देखें किसी भी क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल, और आप खुद देखना 1 वीक के बाद क्या आपको वो चीज़ें याद है जो आपने टाइप की थी। तो ये सब जो है आप ही के फायदे के लिए है, क्योंकि मुझे तो पता है, क्योंकि मैं चीज़ तो ये पढ़ा चुका हूँ कि भैंस और भेड़ और अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो ये आप सभी के लिए है, जितनी डिटेल आपको पता हो उतनी आप यहाँ पर लिखा कीजिए। नेक्स्ट, किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीनतम नदियों का उल्लेख है? तो किसमें? ऋग्वेद में हरियाणा की 2 नदियों का उल्लेख है, और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। अनंगपाल जो है किस वंश का शासक था? तोमर वंश का शासक था अनंगपाल। 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जो है पोंटा साहिब से आनंदपुर जा रहे थे, तो उस समय वो कहाँ पर रुके थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय गुरुद्वारा नाडा साहिब जो है यहाँ पर रुके थे। और गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे पड़ता है? तो ये पंचकुला में पड़ता है, गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला, जिसकी 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई। कोई भी आरक्षित सीट यहाँ पर नहीं है पंचकुला में। अब देखिए साइंस के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर से, ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए मेन फैक्ट जो है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए सबसे पहला, मनुष्य हृदय जो होता है, मानव आपका जो हृदय है ह्यूमन हार्ट, उसमें क्या होते हैं? देखिए उसमें 4 चैम्बर बने होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर, या उनको 4 कोष्ठ बोला जाता है हिंदी में। तो 4 चैम्बर बने होते हैं। देखिए एक होता है 2 चैम्बर, हम यहाँ पर सारी बात करेंगे। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। देखिए जो जल में रहते हैं यानी वाटर में रहते हैं उनके कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। जैसे फिश है आपके, उनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। उसके बाद जिनके 3 चैम्बर होते हैं, कौन से होते हैं? एम्फीबियन और रेप्टाइल जो होते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल कौन से हैं? एम्फीबियन जैसे कछुआ है आपका, जिस तरह जो आपके ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, और रेप्टाइल जो रेंगने वाले हैं जैसे सांप है। और ये जो है इनमें 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में। उसके बाद 4 चैम्बर जो मैमल होते हैं और बर्ड होते हैं। मैमल में हमारे मनुष्य आ जाते हैं, और बर्ड्स जो हैं उनमें क्या है? 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। तो अभी इसने मानव हृदय का पूछा है, तो 4 चैम्बर होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़े जो है वो गुणसूत्र होते हैं। हालांकि टोटल की बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। यहाँ पर शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाएगी, और आपसे 23 भी दिया होगा और आपको 46 भी दिया होगा। तो वहाँ पर आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर करना है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है स्किन यानी त्वचा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और सबसे बड़ा ऑर्गन, वो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो पूछ ली जाए, अगर आपसे यहाँ पर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड पूछ ली जाए तो वो कौन सी? लीवर हमारी जो है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है या यकृत होती है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? पैनक्रियाज जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी अग्नाशय जो है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और पैनक्रियाज जो है अग्नाशय, जिसको क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, जिसमें से इंसुलिन का स्त्रावन होता है। नेक्स्ट देखिए, शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? आपको बताया गया था पिछली क्लास में, सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो आपको बताना है। वैसे बता देता हूँ, साइटोलॉजी जो है वो बोला जाता है सेल की स्टडी को। मानव मूत्र अम्लीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? देखिए आपको पता है जो पीएच स्केल जो होता है वो कितना होता है? 0 से लेके और 14 तक होता है। बीच में इसका सेंट्रल पॉइंट न्यूट्रल जो होता है वो कितना? 7 होता है। इस साइड जो होता है वो एसिड होता है, अम्लीय होता है, और इस साइड जो है बेस होता है। तो अभी जो है मानव मूत्र के कितना होता है? 6 होता है। तो यानी ये क्या है? यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है यानी फुल अम्लीय जो होता है। तो ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक जो है ये बोला जाता है जो ह्यूमन मूत्र को। और इसके बाद देखिए इसकी जो पीएच स्केल जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सोरेनसन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी पीएच स्केल की। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तीनों के तीनों याद रखने हैं आपको, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल जो है उनकी संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है अमीनो एसिड की संख्या। शरीर में जो है प्रतिदिन मूत्र बनता है, यूरिन बनता है कितना? 1.5 लीटर लगभग जो है अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर होता है।
और मूत्र में जो है दुर्गंध होती है, क्यों आती है? तो वो यूरिया के कारण जो है दुर्गंध आती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं और इसी तरह की क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो जो बच्चे जो है क्लास देख रहे हैं उनको पता है कि हम अच्छे से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सारे, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार आपके HSSC में, SSC में, आपके हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपके आने वाले एग्जाम तक जो है वो हम काफ़ी सारा जीके का पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह। और उसके बाद क्या है, इन सारे क्वेश्चन का हम जो है टेस्ट भी लगाएंगे, तो वो टेस्ट भी हम लाइव करेंगे ताकि जो है आप सारे उसको अटेंड करके अपनी तैयारी को चेक कर सकें। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्या है बहुत जल्द ही आपकी PDF जो है अपलोड कर दी जाएगी। अभी 1-2 क्लास की जा चुकी है और बाकी जो है बहुत जल्द कर दी जाएगी। इस क्लास में इतना ही, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।